हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएलवी न्यूज। हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम 25 काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सही समय पर सही खबरें आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, होली महोत्सव के मंच से सैफई एक बार फिर प्रदेश की सियासत का केंद्र बन चुका है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि सरकार बनाने का रास्ता सैफई से ही शुरू होगा और वर्ष 2027 में प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। उनके इस बयान को आगामी विधानसभा चुनाव की औपचारिक राजनीतिक शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए, बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के चुनाव के लिए एनडीए की तरफ से 3 नामों का ऐलान हो चुका है। इस बीच चिराग पासवान के बयान ने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है और उपेंद्र कुशवाहा की राज्यसभा के लिए उम्मीदवारी पर संशय पैदा कर दिया है। इसे अंदरूनी खींचतान के तौर पर भी देखा जा रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने 5 मार्च को विधायक दल की बैठक बुलाई। उसी दिन नामांकन होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली में मौजूद है, जहां प्रत्याशियों के नाम पर मंथन जारी है। चलिए अगला अपडेट देखिए, होली पर्व के दौरान ट्रेनों में अगर किसी ने कीचड़ पत्थर और रंग फेंका तो जेल में जाएंगे। रेलवे प्रशासन ने स्टेशनों और ट्रेनों की सुरक्षा निगरानी बढ़ा दी है। पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने रेलवे सुरक्षा बल और वाणिज्य विभाग के सहयोग से टास्क टीम गठित की है। वहीं देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग करने पहुंचे लोगों को आश्वस्त किया। वहीं बेफिक्र होकर अच्छे अस्पताल में उपचार कराएं, सरकार उनको भरपूर आर्थिक सहायता देगी। मुख्यमंत्री ने इसे लेकर अधिकारियों को निर्देश भी किया कि जिन लोगों को उपचार में आर्थिक सहायता की आवश्यकता है उनके एस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द से पूरा कराकर शासन को उपलब्ध कराया जाए। हर जरूरतमंद को इलाज के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसी के साथ आगे देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को दक्षिण 24 परगना में पार्टी के परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के चुनावी वादों में बड़ा ऐलान किया। अमित शाह ने महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए 5700 करोड़ रुपए के पैकेज का वादा किया। इसके साथ ही बीजेपी के सत्ता में आने के बाद 45 दिनों के अंदर बंगाल में 7वें कमीशन लागू करने के बारे में भी कहा गया। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जल्द ही एक्टिव पॉलिटिक्स में नजर आ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक निशांत के राजनीति में आने की घोषणा बहुत ही जल्द की जाएगी। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर चल रही अटकलों के बीच उनके बेटे निशांत कुमार के राजनीति में सक्रिय होने की मांग पार्टी के भीतर लगातार जोर पकड़ती जा रही है। इस बीच निशांत के सक्रिय राजनीति में आने की खबर से पार्टी में खुशी की लहर झूम उठी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, दिल्ली की डीटीसी और क्लस्टर बसों में चलने वाली गुलाबी टिकट की जगह अब पिंक शैली स्मार्ट कार्ड लॉन्च हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा के लिए गुलाबी टिकट दी जाती थी, लेकिन अब रेखा गुप्ता सरकार ने इसकी जगह पिंक शैली स्मार्ट कार्ड को लॉन्च कर दिया है। वहीं दोस्तों देखिए, अगर आप दिव्यांग हैं और आपके सीने में कुछ कर गुजरने की आग जल रही है तो ये खबर आपके लिए काफी अच्छी है। आप बिहार की नीतीश सरकार की एक योजना का हिस्सा बनकर उद्यमी बन सकते हैं। सरकार आपको सूबे में अपना उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता भी देगी। दरअसल बिहार की नीतीश सरकार ने सूबे में स्वरोजगार उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 7 निश्चय 3 के तहत मुख्यमंत्री दिव्यांगजन योजना चला रही है। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन योजना के तहत बिहार के दिव्यांगजनों को 10 लाख तक लोन और एंड ग्रांट दिया जाएगा, यानी आपके 10 लाख के लोन में 5 लाख पूरी तरह से माफ होंगे। इसके लिए पात्र लाभुकों को 15 मार्च से पहले आवेदन करना होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए एक उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मार्च को असम के कोकराझार का दौरा करेंगे। रिपोर्ट के अनुसार इस यात्रा के दौरान पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त की घोषणा या जारी होने की संभावना है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने बिहार, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से कुल 9 उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं। इनमें से कई नाम ऐसे हैं जो पार्टी के संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं और क्षेत्रीय स्तर पर प्रभावशाली माने जाते हैं।
इसी के साथ देखिए, कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार के साल 2026-27 के बजट के आंकड़ों पर सवाल उठाए। कॉपी पेन और आंकड़ों के दस्तावेज लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा में उधार की सरकार चल रही है। उन्होंने दावा किया कि महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवाओं, गर्भवती महिलाओं, लाडो लक्ष्मी योजना की लाभार्थियों, किसानों और युवाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं के बजट में भारी कटौती की गई है। कपास किसानों के साथ धोखा हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने बयानबाजी और झूठी कहानियों का सहारा लेकर असली जन कल्याण से मुंह मोड़ लिया है। वहीं देखिए दोस्तों, हरियाणा के बजट ने हिसार की रफ्तार को पंख लगा दिए हैं। विकास की दृष्टि से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से पेश किए गए राज्य बजट में हिसार को विकास की दृष्टि से बड़ी सौगातें मिली। ग्रामीण पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ करने से लेकर स्वास्थ्य, उद्योग, हवाई सेवा, पार्किंग और पर्यावरण संरक्षण तक कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है, जो जिले के समग्र विकास की नई रूपरेखा तैयार करती है। वहीं अगला अपडेट देखिए, हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए राजनीति एक बार फिर से गर्मा चुकी है। संभावित दावेदारों की लिस्ट लंबी हो चुकी है। दिल्ली में प्रत्याशी के नाम को लेकर लगातार मंथन जारी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली में डटे हुए हैं। इसी बीच कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई। इस बैठक के बाद पार्टी प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेगा। 5 मार्च को राज्यसभा की एक सीट के लिए शिमला में नामांकन होगा। इसी दिन सुबह 11 बजे विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में सभी विधायकों के साथ चर्चा के बाद प्रत्याशी नामांकन भरेगा। संसदीय कार्य मंत्री ने सभी विधायकों को बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदिरा गांधी स्टेडियम में सोमवार को दिल्ली सरकार की 4 महत्वाकांक्षी योजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें मुफ्त बस यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड, मुफ्त LPG गैस सिलेंडर योजना, दिल्ली लखपति बिटिया योजना और मेरी पूंजी मेरा अधिकार योजना शामिल है। होली पर महिलाओं और बेटियों को यह तोहफा मिला। चलिए अगला अपडेट देखिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा का बजट पेश किया। बजट पेश करने से पहले विधायकों ने जो बोले सोनियाल का नारा लगाया। सीएम नायब सिंह सैनी ने बजट पेश करते हुए कहा कि प्रत्येक माँ, बहन, बुजुर्ग, साथी, भाई और प्रिय युवाओं को नतमस्तक होता हूं। मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि मेरे हर बजट प्रस्ताव के पीछे केवल और केवल डबल इंजन सरकार की आपके उज्जवल भविष्य के प्रति अटूट प्रतिज्ञा रहेगी। प्रधान मोदी के विकसित भारत 2047 की यात्रा में हरियाणा एक अथक इंजन बनेगा। हरियाणा को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया। हमने हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 भी तैयार कर लिया है। वहीं दोस्तों देखिए, सोमवार सुबह राजधानी में उस समय हड़कंप मचा जब अलग अलग इलाकों के 4 स्कूलों और एक बैंक को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची और सभी स्थानों पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने रविवार को बिहार में पिछले 3 साल से लागू शराबबंदी कानून का रिव्यू करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कमियों को पहचान कर और उन्हें दूर करके इसे सख्त तरीके से लागू किया जाना चाहिए। चिराग पासवान ने कहा कि कानून का मूल्यांकन यह तय करने के लिए किया जाना चाहिए क्या इसने उन मकसदों को हासिल किया है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, अखिलेश यादव ने 2027 में प्रदेश में सपा सरकार बनाने का लक्ष्य दोहराया। कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर लड़ने और सामाजिक न्याय, लोकतंत्र, संविधान, धर्मनिरपेक्षता को बचाने का आह्वान किया। साथ ही भाजपा पर झूठ, भ्रम और विरोधियों को फंसाने के आरोप लगाए गए। रविवार को समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय लखनऊ में कई जिलों से आए नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के झूठ, भ्रम और षड्यंत्र से सावधान रहना होगा। भाजपा PDA को बदनाम करने के लिए कुप्रचार करेगी, इसलिए कार्यकर्ताओं को सतर्क रहना चाहिए। वहीं अगला अपडेट देखिए, ईरान पर हुए हमले को लेकर आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष नगीना सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि अमेरिका और इजराइल में सुपर पावर बनाने की होड़ लगी है। किसी देश के राष्ट्रपति को उठा लेते हैं तो कभी किसी देश को धमकी देते हैं। जिस तरह से ईरान के साथ हुआ यह किसी से छिपा नहीं है। ईरान इनकी धमकियों के आगे झुका नहीं, इसलिए यह हमला किया गया। चंद्रशेखर ने कहा कि अमेरिका तानाशाही पर आमादा है। टेरिफ हो या कोई स्थिति, हर हाल में भारत का प्रत्येक व्यक्ति देश के साथ खड़ा है। वहीं आगे देखिए, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी के चलते उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा विस्तार का अग्रणी राज्य बनकर उभरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में रूफटॉप सोलर को जन आंदोलन के रूप में देते हुए प्रदेश ने ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की। राष्ट्रीय पोर्टल के अनुसार राज्य में अब तक 11,64,038 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 3,93,293 रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन पूर्ण हो चुके हैं। इसके माध्यम से 3,98,000 परिवार सीधे लाभान्वित हुए। प्रदेश में कुल स्थापित सौर क्षमता 1343 मेगावाट तक पहुंच चुकी है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, हरियाणा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लोगों के लिए पेयजल की उपलब्धता बढ़ाने के साथ साथ सीवरेज लाइन और उद्योगों से निकलने वाले शोधित पानी से सिंचाई पर जोर देते हुए कई योजनाओं को शुरू करने की घोषणा की है, जिसके लिए पिछले वित्तीय वर्ष के बजट के मुकाबले नए अनुमानित बजट में 8.10% रकम बढ़ाने की घोषणा की। वर्ष 2025-26 में अनुमानित बजट के लिए 5.469 करोड़ की राशि जारी हुई थी, जबकि नए बजट में 5.912 करोड़ की राशि तय की गई है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, बिहार में अब जमीन की रजिस्ट्री से पहले पूरी जांच अनिवार्य होगी। वित्तीय वर्ष 2026-27 से लागू होने वाली इस नई व्यवस्था के तहत खरीदार को ई निबंधन पोर्टल पर भूमि के 13 बिंदुओं की विस्तृत जानकारी अपलोड करनी होगी। नई व्यवस्था के तहत जमीन की खरीदारी करने वाले व्यक्ति को ई निबंधन पोर्टल पर अपना अकाउंट बनाकर लॉगिन करना होगा। इसके बाद उक्त जमीन से संबंधित सभी जरूरी विवरण भरने होंगे। वहीं देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर नया अपडेट सामने आ गया है। बिहार की 180 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपये तो मिल ही गए थे, अब तक उन्हें 2 लाख रुपए देने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इसकी अगली किस्त को लेकर नए अपडेट सामने आए। जानकारी मिली है कि महिलाओं ने कौन कौन से रोजगार शुरू किए, उसे लेकर सर्वे का काम भी शुरू हो चुका है और अब माना जा रहा है कि सर्वे का काम पूरा होते ही अगली किस्त भेजना शुरू कर दिया जाएगा। महिलाओं के खाते में इसी महीने या अप्रैल तक पैसा आ सकता है। जिन महिलाओं ने 10,000 के साथ रोजगार शुरू किया, उनके काम का आकलन किया जाएगा। इस आकलन को जीविका कर्मी मोबाइल ऐप के जरिए अपलोड करेंगे। इसके आधार पर महिलाओं के लिए अगली किस्त तय होगी। इसी के साथ अगला अपडेट देखिए, दिल्ली की बेटियों के लिए बेहद खास योजना नए रूप में लॉन्च कर दी गई है। लखपति दीदियों के बाद अब दिल्ली में बेटियां भी लखपति बन सकेंगी। दिल्ली लाडली योजना को विस्तार देते हुए तैयार की गई दिल्ली लखपति बिटिया योजना को लॉन्च कर दिया गया है। सोमवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस योजना को लॉन्च किया। राष्ट्रपति ने महिला और बाल विकास विभाग की 4 योजनाओं को लॉन्च किया था। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित विशेष कार्यक्रम सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली कार्यक्रम में दिल्ली लखपति बिटिया योजना का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। रेखा गुप्ता सरकार के मुताबिक बदलते समय और उच्च शिक्षा की बढ़ती लागत के मद्देनजर लड़कियों के लिए एक मजबूत योजना बनाने की जरूरत थी। इसी के चलते दिल्ली लाडली योजना में बदलाव किए गए। यह योजना दिल्ली में जन्मी बेटियों को आर्थिक सहायता देने के लिए शुरू की गई है।